Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पूरा भरोसा है कि इस समय जो देश की जनता निर्णय करना चाहती है कि एक मजबूत हाथों में देश को सौंपा जाए। ये निर्णायक घड़ी है। इस समय देश के सामने ये प्रश्न है कि आखिर किसको बिठाया जाए प्रधानमंत्री के पद पर। सब लोग जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस प्रकार से बोलते हैं, उनके स्वभाव को, उनके नेचर को सब जानते हैं, वो क्या बोलते हैं हमेशा। इसलिए मुझे कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कल्चर है। लंबे समय से काम करते करते उनको अनुभव आया है कि न कांग्रेस के पास नीति है न नीयत है। तो उन सब से वो मुझे लगता है कि एक तरह से उनको नफरत सी हो गई। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई अच्छे दल में जाकर के, अच्छे विचारधारा के साथ जाकर के हम काम करें। तो स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत कर रही है, अभिनंदन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं आपके साथ विकास दीक्षित। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। चुनावी घमासान अब लगभग निर्णायक मोड़ पे है। तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों पर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। हम उनसे कुछ चर्चा की लेते हैं कि आखिरकार बीजेपी किस मोड़ पर चुनाव लड़ रही है। जी, सबसे पहले तो आपकी एमपी तक स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चुनाव है पिछली बार के चुनाव से कितना अलग है बीजेपी के लिए? बहुत अलग है, और मुझे लगता है कि इस समय पूरे देश में देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के नेतृत्व के प्रति, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है और मोदी जी पर भरोसा है। विकास को लेकर के, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के इस देश के सामने चुनाव में के मैदान में हम गए हैं। बहुत बड़े मिशन को लेकर के, किसी विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस समय जो देश की जनता निर्णय करना चाहती है कि एक मजबूत हाथों में देश को सौंपा जाए। ये निर्णायक घड़ी है। इस समय देश के सामने ये प्रश्न है कि आखिर किसको बिठाया जाए प्रधानमंत्री के पद पर। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई चेहरा ऐसा नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको इस महत्वपूर्ण पद पर बिठाया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। उनकी जिस तरीके की भाषा शैली उन्होंने अभी उपयोग की है इमरती देवी को लेकर, क्या आपको लगता है इस तरीके की बातें राजनीति में होनी चाहिए? मुझे लगता है कि सब लोग जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस प्रकार से बोलते हैं, उनके स्वभाव को, उनके नेचर को सब जानते हैं, वो क्या बोलते हैं हमेशा। इसलिए मुझे कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस में मुझे लगता है कि, और इस समय तो जब देश की जनता पूरी तरह से एक ही आवाज़ कर रही है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को लेकर जो पार्टी काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसके कारण कांग्रेस के नेता विचलित हो रहे हैं। वो विचलित होकर के जो मन पड़े जो बोल रहे हैं, लेकिन ज़मीन उनकी खिसक गई। कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो गया, इसलिए ये सारी बातें हो रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में भी 29 सीट है, 29 ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। कांग्रेस के कई ऐसे लीडर्स हैं जो लगातार कांग्रेस से शिफ्ट कर रहे हैं बीजेपी में। क्या लगता है आपको, बीजेपी सामंजस्य बना पाएगी या अंदरूनी कहीं उठापटक तो नहीं हो रही बीजेपी के अंदर? अब कांग्रेस से वो, मुझे लगता है कि लंबे समय से काम करते करते उनको अनुभव आया है कि न कांग्रेस के पास नीति है न नीयत है। तो उन सब से वो मुझे लगता है कि एक तरह से उनको नफरत सी हो गई। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई अच्छे दल में जाकर के, अच्छे विचारधारा के साथ जाकर के हम काम करें। तो स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत कर रही है, अभिनंदन है। आओ और राष्ट्र निर्माण में आप सब लोग सहयोग करें। ये अक्षयकांत बम का जिस तरीके से नॉमिनेशन विड्रॉ कराया गया, क्या आपको लगता है कि उसके बाद में स्थितियां भाजपा के पक्ष में आएंगी या खिलाफ में जाएंगी? वो उनकी स्वयं की इच्छा से आए, किसी ने दबाव नहीं दिया। उनने अपना स्टेटमेंट भी दिया है, मैं खुद वहाँ मौजूद था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैं कांग्रेस से बिल्कुल मैं घबरा चुका था, मैं दम घुट रहा था मेरा कांग्रेस में, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है कि हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो
और 25 साल का रोड मैप बनाया मोदी जी ने। आने वाले 25 साल में हमारा देश, हमारा भारत कैसा होगा, उसकी कल्पना करके जो उन्होंने 47 का जो संकल्प लिया कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर खड़ा हो, तो जब जिसके इरादे ऐसे हों तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कई लोग प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और केवल कहा नहीं, जब से मोदी जी बैठे हैं 2014 से 24 के बीच में आप देखें कि इस हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदली है, दोनों बदली है। विकास के मामले में भी आप ले लें, चाहे वो शिक्षा, आप सड़कों के मामले में ले लें, शिक्षा के मामले में ले लें, और भी जितने क्षेत्र हैं उन सब के मामले में आप बात करेंगे तो देश काफ़ी आगे गया है। शंकर लालवानी जी से हम लोगों की चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि मुझे पता ही नहीं था कि अक्षय कांति आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, लेकिन आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उनका स्वागत है। बीजेपी का स्ट्रेटेजी प्लान था कुछ? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन आ रहे हैं तो स्वागत है। तो अब जिस तरीके का अब लगभग थर्ड फेस है, काफ़ी महत्वपूर्ण फेस है, मध्य प्रदेश की राजनीति में शायद सबसे इम्पोर्टेंट फेस है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, क्या तैयारियां हैं आगे? तैयारियां, एक एक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल प्राणपण से जुटे हैं और मतदाताओं के पास जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और जैसा कि आज मेरा भी यहाँ गुना क्षेत्र में आना हुआ है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इस लोकसभा सीट से वो, मुझे लगता है कि बहुत भारी वोटों से चुनाव जीत करके वो संसद में पहुँचेंगे, ऐसी मुझे कल्पना है पूरी। तो ये थे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, जो एमपी तक पर आप एक्सक्लूसिव उनको देख रहे थे चर्चा करते हुए। एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।